आज मेरे श्याम सुंदर इतना सुंदर मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं कि जैसे देख देख करके दैत्य लोग उनको मोहित हो जाते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अहो रूप अहो धाम अहो अस्यानवं वया इति ते तावद्रुद्र प्रपक्षो जाति है क्षया का तुम कंजपल्ला साक्षी कुतो वाक्यं चिकीर्षसि कश्यासि वदवा मोरु मंत्रन्ति व मनांसिनः। जैसे मां भगवती भगवान श्याम सुंदर के मोहिनी स्वरूप को जब वो लोग देखते हैं दैत्य लोग तो मोहित हो जाते हैं। अब वो ये भूल जाते हम कहाँ हैं क्यों हैं, वो तो टुकुर टुकुर एक ही भाव से मोहिनी भगवान के स्वरूप को निहारते रहते हैं। कहते अहो रूपा अहो धाम, अरे भगवान आप कौन हो, कहाँ से आई हो। हे देवी का तुम कुंज पला साक्षी कुतो वाक्यम चिकीर्षसि। हे देवी तुम कहाँ से आई हो और कौन हो, तुम जानती हो कितनी सुंदर हो। आपको देख करके हमारा मन मोहित हो गया है। देवी देखो आप जानती हो हम कौन है। अरे वयं कश्यपरायादः भ्रातरः कृतपौरुषा विभजस्व यथा न्याय्यं नैवं भेदो यथा भवेत्। हे देवी तुम जानते हो हम सब भाइयों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला है और अमृत कलश में महाराज अमृत कलश में लेकर के हम लोग अमर होने वाले हैं। और देवी आप बहुत सुलक्षणा हैं, आपको देख करके हमें लगता है कि हम सब भाइयों में लड़ाई हो रही है कि हम पहले पिएंगे। अहम पूर्वम न तुम न त्वमिति प्रभो। कोई कहता है दैत्य कि मैं बड़ा हूं उम्र में मैं पीऊंगा, कोई कहता है मैं शक्ति में बड़ा हूं पहले अमृत को मैं पीऊंगा। लेकिन देवी हम बंटवारा नहीं कर पा रहे कि कैसे इस अमृत का पान करें। और देवी आप बड़ी सुलक्षणा हो, आप बड़ी सुंदर हो और हमें लगता है आप हमें अगर अपने हाथ से इस अमृत को पान कराएंगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तब तो मोहिनी भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया। अरे मैंने सुना है कश्यप जी भगवान तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और तुम कश्यप जी के ऐसे मूर्ख बेटा कहां से पैदा हो गए। मोहिनी भगवान क्या कहते हैं, कथम कश्यपरायादः पुष्चल्यामय संगता विश्वासं पंडितो जातु कामनी सुनायाति। अरे कश्यप जी का तो बहुत बड़ा नाम, बड़े ज्ञानी है और उनके तुम जैसे मूर्ख बेटा। अरे देवी कैसे तुम मूर्ख कहती हो। अरे तुम मूर्ख नहीं तो क्या है। अरे तुमने एक स्त्री को देखा जिसका नाम नहीं जानते, जिसका ठिकाना नहीं जानते, जिसको तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा और तुम अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु आप मेरे हाथ में सौंपना चाहते हो। तब तो दैत्य लोग बोले देखो सुंदर ही नहीं है खानदानी भी है। कितनी खानदानी बात कर रही है, कितनी समझदारी की बात कर रही है। बात तो सत्य है कि हमको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री विश्वास करने योग्य नहीं होती, लेकिन इसकी बातों से मालूम चलता है कि ये बहुत विश्वास करने योग्य है।
अरे ऐसा करते हैं देवी, अब तो आप ही पिला दो। और इतनी वार्तालाप चल रही, इतने में देवता लोग भी आ गए। देवता लोग बोले, तब तो देवी बोली, अरे ये कौन है? तब तो दैत्य लोग बोले, नहीं ये भी हमारे ही अपने भाई हैं, हम सबने तो मिलकर समुद्र मंथन किया। तब तो मोहिनी भगवान ने कहा, ऐसा करो, सब लोग लाइन लगा लो, पंक्ति लगा लो। अब पंक्ति लगा करके बैठ जाओ, मैं आप सबको अमृत पान कराऊंगी। देवता लोग तो समझ गए। अब सब देवता लोग एक तरफ हो गए, दैत्य लोग एक तरफ बैठ जाते हैं। भगवान ने अपनी मोहिनी रूप को ऐसा अद्भुत बनाया था कि दैत्य लोग जो थे ना, वह तो भगवान के स्वरूप को देख देख करके मोहित हो रहे हैं और भगवान इसी के बीच में छल करने लग जाते हैं। देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं और दैत्यों को बोला, चिंता मत करो, इसमें जो मैं देख रही हूँ गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना, वो नीचे भरा है कलश में और पतला पतला ऊपर है, तो तुम कहो तो पहले इन देवताओं को पिला दो। दैत्य लोग बोले, हाँ हाँ, अरे देवी बड़ी समझदार हो, आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे आप करो, हम पे हमको आप पर पूर्ण विश्वास है। अब तो भगवान मोहिनी सागर से लेकर के कलश को और देवताओं को अमृत पान करा रही है। और जैसे अमृत पान कराया, जैसे अमृत पान कराया महाराज, एक सुरभानु नाम का दैत्य था, और वह यह बात समझ गया कि हो सकता है कहीं न कहीं हमारे साथ में छल हो रहा है। उसने क्या किया, देवताओं का रूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। जब वो बीच में बैठ गया जाकर के, तब तो भगवान ने न देख करके भी, क्योंकि पंक्ति में जो भेद करता है ना, वह काना बनता है। कभी कोई पंक्ति लगाओ, किसी को भोजन परोसो, तो ऐसा नहीं कभी किसी को कुछ कभी किसी कुछ, नहीं नहीं, शास्त्र कहते पंक्ति भेदा भवेत काना। तो भगवान ने सोचा पंक्ति में भेद करना नहीं चाहिए। जान तो गए भगवान भी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अमृत पान करा दिया। सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान देख तो लो किसको पान करा रहे हो। भगवान समझ गए, अपना मोहिनी रूप त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, चक्र को आदेश किया और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे उसका सर से धड़ अलग हुआ, दैत्य लोगों में हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन अमृत पान कर लिया था, जिससे उस शैरभानु नाम के दैत्य है ना, वह जीवित हो रहा। सर अलग हो गया, धड़ अलग, फिर भी वह खत्म नहीं हुआ था। आज भी वह राहु और केतु के रूप में सूर्य चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने उसको बताया था इशारा करके। इसलिए आज भी दिन के 2 बजे भी अगर जब ग्रहण पड़ता है तो सूर्य पूरा ढक जाता है, कालिमा छा जाती है। हम लोग दान पुण्य करते हैं ना, तो उसकी मुक्ति के लिए करते हैं। अनाज रख देते हैं, खीर बना के रख देते हैं, ऊपर उछाल करके रखते हैं ना ग्रहण में, वो इसलिए क्योंकि सूर्य चंद्रमा को कष्ट ज्यादा ना लगे। अब दैत्यों में हाहाकार मच गया, अरे मारो काटो, इन्होंने हमारे संग धोखा किया है, छल किया है, इनको जीवित नहीं रहना चाहिए। अब देवता दैत्यों में लड़ाई हुई, ऐसा युद्ध हुआ, इतना महासंग्राम हुआ कि हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। सारे के सारे दैत्य लोग मारे गए, क्योंकि देवताओं ने अमृत पान कर रखा था। देवता लोग जीत करके स्वर्ग में चले जाते हैं, दैत्य लोग मर गए। शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या को सीख रखा था। उन्होंने अपने हाथ में मंत्र लिया, जल लिया और मंत्र पढ़ करके और सारे दैत्यों को पुनः जीवित कर देते। वह मृत संजीवनी विद्या और कोई नहीं है। राधे राधे। अपन ने सुना होगा महामृत्युंजय का मंत्र है ना, वही मृत संजीवनी विद्या का मंत्र है। अपने क्षेत्र में बहुत उपासना होती भगवान शंकर जी की।
बहुत महामृत्युंजय। श्रावण के महीने में तो महाराज घर घर में शंकर जी की उपासना, हजारों जगह महामृत्युंजय जाप। क्यों? क्यों भूत भावन भोलेनाथ कितना भी भयंकर रोगी हो, कितना भी बिल्कुल मरणासन डॉक्टर मना कर देते हैं, तब हम क्या करते हैं, नारियल रख देते हैं या उसके ऊपर उछार करके भगवान हम महामृत्युंजय करवाएंगे हमारा भाई, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे कईयों प्रमाण सब लोगों के सामने हैं। और संसार की अपेक्षा हमारे इस क्षेत्र में 5 चंबल क्षेत्र के 5 जिले आते हैं, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना। इनमें अधिक से अधिक शंकर जी की उपासना होती है। इतनी उपासना कहीं नहीं होती संसार में। और श्रावण के महीने में महाराज कुछ मत पूछो, फिर तो किसी को समय ही नहीं है। इतने शंकर जी के मंदिरों में भीड़ होती है, इतनी शंकर जी की उपासना होती है कि राधे ही राधे। तो ऐसे भोलेनाथ का मंत्र था, उससे उन दैत्यों को जीवित कर दिया। और जैसे दैत्य जीवित हुए, मारने के लिए भगने लगे कि हम देवताओं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है। शुक्राचार्य ने बोला, भैया अभी तो मैंने जीवित करे हैं, अब दोबारा फिर जीवित करने पड़ोगे, क्योंकि अभी अभी देवताओं ने अमृत पान किया है, उनमें शक्ति ज्यादा है। अगर तुम उनसे युद्ध करना चाहते हो तो पहले तपस्या करो और यज्ञ करो, यज्ञ से तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाए, तब तुम देवताओं को मारना। क्योंकि मेरे पास सब बात की काट है, मात्र एक विष्णु की कोई काट नहीं है। और विष्णु भी कुछ नहीं कर सकता। जब तुम ब्राह्मणों की शरण ग्रहण कर लोगे, तब तो दैत्य लोग सब एकत्रित हुए और ब्राह्मणों के पास चले जाते हैं, बड़ी बड़ी दंडवत करने लग जाते हैं। अरे पंडित जी महाराज आपकी जय होवे, आपकी जय होवे। आप क्या नहीं कर सकते? संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको नहीं प्राप्त हो सकती? आप कृपा करो। पंडित जी बोले, हाँ भाई जजमान बताओ क्या चाहते हो? कि हम तो यज्ञ करना चाहते हैं। अब तो दैत्यों ने बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए महाराज। ऐसे यज्ञ किए, ब्राह्मणों को निमंत्रण, साधु महात्माओं को निमंत्रण, भोजन कराया। अब इतने भंडारे चले तो ब्राह्मण देव प्रसन्न होकर के यज्ञ किया। यज्ञ में ऐसा तेजोमय रथ का निर्माण किया, ऐसे सारथी, ऐसे अश्व उसके, ऐसे तरकस और उसके कवच कुंडल निकले और जाकर के बलि को प्रदान कर दिए ब्राह्मणों ने। और कहा, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तुम इस रथ पर बैठ करके जाओ तो भगवान स्वयं विष्णु भी क्यों ना हो, तुमसे जीत नहीं सकते, उनको परास्त होना ही पड़ेगा। हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण बेचारे को निमंत्रण क्या कर दो, भोजन खिला दो तो आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं, है ना। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घायु। करते कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भोजन करने से सुखी हो जाता है। मयूर घर में रहना, मयूर जो होता है मेघ जब बरसात करते हैं जब प्रसन्न होता है, देवता लोग यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, और दुष्ट लोग दूसरों की संपत्ति, दूसरों के सुख को देख करके प्रसन्न होते हैं। बोलो राधे राधे। अब आप अपने आप में सोच लेना, आप कैसे हो, देवता हो या दैत्य हो। अगर दूसरे की संपत्ति प्रसन्नता आए देख करके तो समझना आप देव कुल के हो, और दूसरे के ऐश्वर्य वैभव संपत्ति को देख करके मान में टीस उठे, वेदना उठे, अरे ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया, ये हमसे ज्यादा धनवान कैसे बन गया, समझ लो तुम्हारे अंदर एक राक्षस ने अंकुरित पैदा हो गया राक्षस का, वो तुम्हारा विनाश कर देगा।